आज के मैच की हार में सलमान अली आगा पे डालूं या फिर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन पे डालूं कि इतना अच्छा स्टार्ट आपको दिया है आज फखर जमान ने और शहजादा फरहान ने कि पहले 10 ओवर में हमारे 91 रन और सिर्फ एक ही आउट। पहले 10 ओवर में हम ये मैच इंडिया से 50% जीत गए थे बजाय टॉस हारने के। हम हालांकि टॉस आज हार गए थे और आज सलमान अली आगा ने ये भी कहा कि अगर हम भी आज टॉस जीते तो हम भी पहले बॉलिंग करते। और इंडिया तो वैसे भी चेस पे जाता है और वो चेस में तकरीबन 80% मैच इंडिया जीतता है और वो हमेशा चेस पे ही जाता है। और आज उन्होंने आज भी चेस ही करना था अगर वो टॉस जीते और उन्होंने यही किया है। अगर पाकिस्तान जीता तो वो भी यही करता, लेकिन टॉस हारने के बावजूद भी हम पहले 10 ओवर हमने आधा मैच इंडिया से छीन लिया था। पहले 10 ओवर में 91 रन और सिर्फ एक आउट और वो भी फखर जमान जिनका आउट नहीं था। हमें तो समझ ही नहीं आ रही, ना तो हमें मैच रेफरी की समझ आ रही है और ना हमें अंपायर की समझ आ रही है। पिछले मैच में मैच रेफरी ने हमारे साथ हाथ कर दिया और आज हमारे साथ थर्ड अंपायर ने वही हाथ कर दिया कि बिल्कुल सीधा साफ हमें यहाँ पे बैठे हुए टीवी पे बैठे हुए नजर आ रहा है कि आउट नहीं है, बॉल नीचे लग के उसकी ग्लव्स में जा रहा है और उसने थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया है। और फखर जमान खुद शॉक हो गए कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, के बॉल नीचे लग के जा रही है कीपर के हाथों में, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतने फैसले पाकिस्तान के खिलाफ होने के बावजूद भी पहले 10 ओवर में आपने आधा मैच इंडिया से ले लिया था और 91 रन और अगले 10 ओवर में यहाँ पे आपको हिट करने की जरूरत थी। आप इतना स्लो खेले हो कि आपने सिर्फ 80 रन ही बनाए हैं। आपके हाथ में 9 विकेटें हैं, सिर्फ एक आउट हुआ है फखर जमान। 11वें 12वें 13वें 14 और 15वें 16वें ओवर तक आपने इतनी स्लो बैटिंग की, किसी ओवर में 4 रन बन रहे हैं, किसी ओवर में 5 रन बन रहे हैं। हालांकि आपको वहां पे हिट करो, जब आप बुमराह को छक्के चौके लगा रहे हो, बुमराह को आपने 40 ओवर में 45 रन बना दिया है, तो फिर वरुण चक्रवर्ती क्या है, कुलदीप यादव क्या है, अक्षर पटेल क्या है, इनको आप हिट कर रहे। शिवम दुबे जो पार्ट टाइम बॉलर है, पहले 3 ओवर में उसने सिर्फ 16 रन दिए और 2 प्लेयर आपके उसने आउट कर दिए। और शिवम दुबे को आपको हिट नहीं लग रही है, शिवम दुबे को आप रख के चपेट मारो और उसको समझ आए कि हमने पार्ट टाइम बॉलर नहीं लगाने, हमने प्रॉपर बॉलर लगाने हैं। वीरेंद्र चक्रवर्ती को आपको हिट नहीं लग रही, कुलदीप यादव को आपने 2-3 छक्के लगाए, अक्षर पटेल को आपको हिट नहीं लग रही। हालांकि बुमराह को इतना अच्छा आके हिट किया ऊपर से शहजादा फरहान ने और फखर जमान ने, और कोई विकेट नहीं मिली जिस पर बुमराह को 4 ओवर में 45 रन दे के गया है। और जहां पे आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था वहां पे आके आपने सारे मैच का सत्यानाश कर दिया और प्लेट में रख के आपने मैच इंडिया को दे दिया। और सलमान अली आगा ने आगे 12 बॉलों पे 17 रन बनाए। ये तो शुक्र है फहीम अशरफ ने आगे 8 बॉलों पे 20 रन बनाए हैं और हमारा 171 तक स्कोर चला गया। मुझे समझ भी नहीं आ रही कि आप मोहम्मद नवाज को भी भेजी जा रहे हो, आप फहीम अशरफ को भी भेज रहे हो और मोहम्मद हारिस को आप किस लिए लेके फिर गए हुए हो टीम। अगर आपने मोहम्मद हारिस से सिर्फ कीपिंग ही करानी है तो फिर वो आप शहजादा फरहान से करा दोगे, उसको आप 7वें नंबर तक आपने उसको रोका हुआ है। मोहम्मद नवाज जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको भी आपने उससे ऊपर भेज दिया, फिर फहीम अशरफ को भी आपने उससे ऊपर भेज दिया और मोहम्मद हारिस को आपने बिठा के रखा हुआ है। मैंने आज जो दिन की वीडियो की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हुसैन तलत की आपने चेंज की है ना, ये पाकिस्तान की हार में कहीं ना कहीं आपको चुभेगी और वही हुआ है। हुसैन तलत को आपने ऊपर भेजा, सेकंड डाउन आपने हुसैन तलत को भेज दिया और हुसैन तलत ने वही किया है 11 बॉलों में 10 रन। और इतनी हमें उम्मीद थी क्योंकि वो तो वनडे का प्लेयर है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं। और मैंने नहीं आज तक हुसैन तलत को देखा कि उसने कोई T20 वाली इनिंग खेली हो, या फहीम अशरफ को भी मैंने आज तक नहीं देखा कि उसने कोई मैच अपने बॉल से या बैट से जितवाया हो। आज हालांकि उसने 8 बॉलों में 20 रन बनाए हैं, जो मैं सबसे ज्यादा फहीम अशरफ के अगेंस्ट हूं। मैंने आज उसकी कुछ बैटिंग देखी है कि यहाँ पे हिट की जरूरत थी, आज उसने हिट की है। और आपसे तो 10 ओवर में कोई आउट ही नहीं हो रहा। जो प्रीमियर हमारे फास्ट बॉलर है शहनशाह अफरीदी से कोई आउट नहीं हो रहा, फिर अबरार अहमद से कोई आउट नहीं हो रहा, हारिस रऊफ से कोई आउट नहीं हो रहा। वहां पे फहीम अशरफ ने आके आपको पहली विकेट दे के दी है, फिर जाके आपने कोई 3-4 आउट किए। और फिर आज भाई घटिया कप्तानी सलमान अली आगा साहब ने फिर दूसरे ओवर में सैम अयूब को भेज दिया। भाई उसका ये प्राइमरी रोल नहीं है, हम बता के थक गए कि वो एज ए बैट्समैन आया है। यहाँ पे अगर ऊपर से 1 या 2 विकेटें गिरी हो और बैट्समैन प्रेशर में हो, वहां पे आप उससे ओवर डलवाएं, वहां पे उसको विकेटें भी मिलेंगी, वहां पे वो अपना ओवर भी निकालेगा। लेकिन अभिषेक शर्मा के आगे या उसको शुभमन गिल के आगे आप डालोगे तो वो तो शेर की तरह इसको चीर फाड़ के खा जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट टाइमर है, वो तो प्रॉपर बॉलर ही नहीं। आपके पास हारिस रऊफ बैठा हुआ है, आपके पास अबरार अहमद है, आपके पास मोहम्मद नवाज है, आप उनको ऊपर नहीं भेज रहे दूसरे ओवर पे। और आपने आज फिर बॉल सैम अयूब को थमा दिया है और आते ही उन्होंने वही किया है। पहले ओवर में 8 रन बने और दूसरे ओवर में 20-25 रन हो गए थे। उन्होंने आते ही उसको चार्ज किया, उनको पता है ये पार्ट टाइमर है, ये प्रॉपर बॉलर तो नहीं है, वो पार्ट टाइमर है और उन्होंने उसको हिट करना था और उन्होंने हिट किया है।
और आज बना बनाया मैच सलमान अली आगा ने अपनी घटिया कप्तानी की वजह से इंडिया की झोली में डाल के रख दिया है। हम इधर बैठ बैठ के थक गए कि कुछ अपने अंदर इंटेंट दिखाओ, कुछ अपने अंदर एग्रेशन दिखाओ, कुछ ना कुछ करके दिखाओ। यहाँ पे आपने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया है, इतना अच्छा मैच आपके हाथों में आ रहा है, और वहां पे आपने मैच फिर उनको थाली में रख के दे दिया कि ये लो जी, हम तो आपसे नहीं जीत सकते। आपने जो वो अपने माइंड में एक चीज बिठा ली है कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते, और वो आपके जहन में बैठ गई है, और इस वजह से आप नहीं जीत रहे। वरना आप बॉल से भी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे थे पहले। हालांकि इससे पहले इतनी गंदी बॉलिंग नहीं हुई कि आपके 10 ओवर में आपसे कोई आउट ही नहीं हुआ, और ना ही इतनी गंदी बैटिंग हुई है कि आपने पहले 10 ओवर में 91 रन बना दिया, और आखिरी 10 ओवर में जब आपके हाथ में 9 विकेटें हों और फिर आप सिर्फ 80 रन बनाओ, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। और वहां पे बुमराह के 3 ओवर निकल चुके हैं, सिर्फ 1 ओवर बुमराह का रह गया है, और पांड्या ने भी उसके बाद 1 ओवर कराया। सारे स्पिनर है, और यही स्पिनर के अगेंस्ट अगर आज हसन नवाज होता, और जहां पे हुसैन तलत ने आके 11 बॉलें खेल के 10 रन बनाए, वहीं पे अगर वो 11 बॉलें खेल जाता तो ये कहीं 25 या 30 रन हो जाते, क्योंकि वो स्पिनर को अच्छा खेलता है हसन नवाज। अगर वो उसकी 1 या 2 इनके बुरी लगी गई है तो वो कोई बुरा प्लेयर नहीं है। हालांकि वो इतने अरसे से टीम के साथ है। आप 1 हफ्ता पहले गए हो दुबई में, आपने वहां पे जाके प्रैक्टिस की है, पूरा हफ्ता आप वहां पे प्रैक्टिस करते रहे हो, और उसके बाद आपने वहां पे ट्राई नेशन सीरीज खेली है, फिर आपने पहला मरहला खेला एशिया कप का, आज दूसरे मरहला है, और फिर आज जाके जहां पे परफॉर्म करने की जरूरत थी, जहां उन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाना था, वहां आपने टीम से बाहर निकाल दिया। और खुद तुम जो पिछले 1 महीना से दुबई में हो, पिछली 19 या 20 तारीख को तुम गए थे, और आज फिर 21 तारीख है, 1 महीना हो गया तुम्हें दुबई में, और अभी तक तुम्हें दुबई की कंडीशन का नहीं पता चला, और ये नहीं पता चला कि दुबई की पिचें कैसे बिहेव करती हैं, और किस तरह खेलना है, और कहां पे हमने हिट करना है, किस बॉलर को हमने हिट करना है और किस बॉलर को नहीं करना। हालांकि जब ऊपर से आज जसप्रीत बुमराह को इतनी अच्छी हिटें हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज तो ये स्पिनर को खा भी जाएंगे, कहीं 200 प्लस रन हो जाएंगे और हम आराम से ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन स्पिनर के आगे आ जा फिर जाके फंस गए। और फिर आप बात करते हो कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, स्पिनर के अगेंस्ट आप जाके फंस जाते हो, और आप कब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलोगे? ये तो एशिया कप में एक बड़ी टीम है ना इंडिया, आगे चंद माह बाद आ रहा है वर्ल्ड कप T20 का। ये 2026 की फरवरी में T20 का वर्ल्ड कप है श्रीलंका की पिचों पे, और वहां पे इंग्लैंड भी आपके सामने होगी, ऑस्ट्रेलिया भी आपके सामने होगी, साउथ अफ्रीका भी होगी, न्यूजीलैंड भी होगी। वहां पे हम देखेंगे कि तुम कितना इंटेंट दिखाते हो, तुम कितना स्पिनर के अगेंस्ट खेलते हो, क्योंकि आज आप इंडिया के खिलाफ नहीं स्पिन के अगेंस्ट खेल रहे, तो तुम इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ कैसे खेलोगे? वो तो 300-300 रन कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम, वहां पे आप उनके अगेंस्ट कैसे खेलोगे और कैसा परफॉर्म करोगे? आप वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हो, आपसे तो एशिया कप का 2 मैच हुए इंडिया के साथ हमारे किसी बड़ी टीम के साथ, और 2 के 2 ही आप हार गए हो। अब अगर आपने एशिया कप में बरकरार रहना है, तो परसों का मैच श्रीलंका से भी पाकिस्तान को जीतना है, और फिर बांग्लादेश से भी आपको मैच जीतना है, फिर जाके आप एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपने एक मैच भी हारा, बल्कि तकरीबन 60% चांस तो हमारे अभी चले गए हैं कि आप एशिया कप का फाइनल खेल सको, क्योंकि बांग्लादेश ने एक मैच खेला सुपर 4 मरले में, और वो पहला मैच ही जीत चुका है। और अगर उन्होंने कहीं ना कहीं हमें फंसा लिया, फिर इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल होगा, क्योंकि श्रीलंका को भी वो हरा देगी इंडिया, और श्रीलंका भी बाहर हो जाएगी, और श्रीलंका उनके लिए मुश्किल भी है फाइनल में, इसीलिए वो श्रीलंका को पहला मैच ही हरा के श्रीलंका को बाहर करेंगे। अब आपको बांग्लादेश और श्रीलंका को दोनों को हराएंगे, फिर जाके आपके कहीं ना कहीं चांस है फाइनल के, वरना सलमान अली आगा साहब अपना बिस्तर बोरिया गोल करें। और मुझे लगता भी नहीं है कि अगर आपने ये एशिया कप ना पाकिस्तान को जितवाया या फाइनल तक ना पहुंचे, तो आपकी कप्तानी आगे बरकरार रहे।